हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड टाइप ऑफ शेयर्स। नाउ व्हाट इज शेयर? स्मॉल यूनिट ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज नोन एज शेयर। कंपनी की टोटल कैपिटल की एक स्मॉल डिनोमिनेशन को, स्मॉल यूनिट को शेयर कहा जाता है। जैसे कंपनी की टोटल कैपिटल है 50 लाख रुपीज़, जिसे स्मॉल डिनोमिनेशन में डिवाइड किया गया है इनटू 5 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10 ईच। तो हर उस यूनिट को जो 10 रुपीज़ की है उसे कंपनी का शेयर कहा जाएगा। Now coming to the nature of shares, shares are movable property, shares movable property हैं, shares are transferable, articles of association में जो provision दिए गए हैं उनको ध्यान में रखते हुए shares को transfer किया जा सकता है। शेयर्स आर ट्रीटेड एज गुड्स अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। जिस तरह से सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में गुड्स को ट्रीट किया जाता है, उसी तरह से शेयर्स को भी एज कमोडिटी ट्रीट किया जाता है, विच कैन बी बोट, विच कैन बी सोल्ड। शेयर्स को खरीदा जा सकता है, शेयर्स को सेल किया जा सकता है। शेयर्स कैन बी हाइपोथिकेटेड, हाइपोथिकेटेड मतलब प्लेज की फॉर्म में शेयर्स को रखा जा सकता है, शेयर्स को एज सिक्योरिटी रखा जा सकता है। एंड शेयर्स कैन ऑल्सो बी बीक्विथेटेड, शेयर्स की वसीयत भी की जा सकती है। नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ शेयर्स, शेयर्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इक्विटी शेयर्स एंड सेकेंड वन इज प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के रियल ओनर्स होते हैं, जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कंपनी के रियल ओनर्स नहीं होते। अब हम स्टडी करेंगे डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स, जिससे हमें क्लियर होगा व्हाट इज इक्विटी शेयर एंड व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर। First important point of difference between equity and preference share is preferential right in respect of payment of dividend and return of capital at the time of winding up। मतलब इक्विटी शेयर्स को कोई भी प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रिगार्डिंग रिटर्न ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाएगा और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसा लौटाया जाएगा एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। उसके बाद अगर कुछ पैसा बचता है तब इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट की जाएगी। प्रेफरेंस शेयर्स के केस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंशियल राइट्स है, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल। सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज रेट ऑफ डिविडेंड। इक्विटी शेयर होल्डर्स के केस में डिविडेंड का रेट फिक्स्ड नहीं होता। डिविडेंड का रेट डिपेंड करता है अवेलेबल प्रॉफिट्स पर। इवन अगर प्रॉफिट्स अवेलेबल भी हैं तब भी डिविडेंड का रेट या कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है वो डायरेक्टर्स की डिस्क्रिशन पर डिपेंड करता है। डायरेक्टर्स जितना चाहें वो रिटेन्ड अर्निंग के फॉर्म में रख सकते हैं और जितना चाहे वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जबकि प्रेफरेंस शेयर्स के केस में फिक्स्ड रेट से डिविडेंड दिया जाता है। थर्ड इज एरियर्स ऑफ डिविडेंड। इक्विटी शेयर्स के केस में अगर किसी साल कंपनी के शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं मिला, कंपनी को लॉस होता है और कंपनी के शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं मिला, तो उस केस में इक्विटी शेयर होल्डर्स के डिविडेंड का अमाउंट एक्यूमुलेट नहीं होगा। जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के केस में अगर किसी साल कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं मिला तो डिविडेंड का अमाउंट एक्यूमुलेट हो सकता है, इकट्ठा हो सकता है, अगर शेयर होल्डर्स के पास कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो। और नेक्स्ट ईयर सबसे पहले वो एरियर्स ऑफ डिविडेंड की पेमेंट की जाएगी और उसके बाद अगर कुछ अमाउंट बचता है तब इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाएगा। नेक्स्ट वोटिंग राइट्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट नहीं है। राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं कंपनी की मैनेजमेंट में थ्रू इलेक्टेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कंपनी की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स का क्लासिफिकेशन अब हमें स्टडी करना है। प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी कम्युलेटिव एंड नॉन कम्युलेटिव। कम्युलेटिव मीन्स जिनका डिविडेंड का अमाउंट एक्यूमुलेट हो जाता है। अगर कंपनी किसी साल डिविडेंड पे नहीं कर पाई तो डिविडेंड का अमाउंट एक्यूमुलेट हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करने से पहले एरियर्स ऑफ डिविडेंड की पेमेंट की जाएगी। ये कम्युलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड दैट इज एरियर्स ऑफ डिविडेंड बैलेंस शीट में शो किया जाएगा अंडर द हेडिंग कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स।
अगर डिविडेंड का एरियर 2 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए होता है तो उस केस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वोटिंग राइट्स भी इंजॉय करेंगे। सेकेंड, नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर मीन्स अगर कंपनी ने डिविडेंड करंट ईयर में पे नहीं किया है तो शेयर होल्डर नेक्स्ट ईयर में डिविडेंड का अमाउंट क्लेम नहीं कर सकता। शेयर होल्डर का क्लेम वहीं पर ख़त्म हो जाएगा टू दैट एक्सटेंट जितने तक का डिविडेंड की पेमेंट नहीं की गई है। इस केस में कोई भी डिविडेंड का अमाउंट एक्यूमुलेट नहीं होगा। Second category of preference shares is convertible and non-convertible. Convertible means वो shares जिनको equity share में convert किया जा सकता है at some agreed terms and conditions. एंड नॉन कन्वर्टिबल के केस में नॉन कन्वर्टिबल्स के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि उनको ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सके। थर्ड कैटेगरी, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग मीन्स फिक्स्ड डिविडेंड के साथ साथ अगर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो ऐसे शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं कंपनी के सरप्लस प्रॉफिट्स में। नॉन पार्टिसिपेटिंग को सिर्फ फिक्स्ड रेट से डिविडेंड मिलेगा, ये कंपनी के सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट कैटेगरी इज रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल मीन्स जिनकी एक फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट है, जिस डेट को कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसा लौटाएगी उसे कहते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर मीन्स जिनकी कोई फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट नहीं है, कंपनी सिर्फ ऐसे शेयर होल्डर्स को पैसा लौटाएगी ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। जब कंपनी का समापन होने जा रहा है कंपनी तभी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की कैपिटल लौटाएगी इन केस ऑफ इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, जबकि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के केस में फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ नोट करना होगा, प्रेफरेंस शेयर्स के लिए मैक्सिमम अलाउेबल टाइम है 20 ईयर्स एज पर सेक्शन 55 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। मीन्स मैक्सिमम प्रेफरेंस शेयर्स 20 ईयर्स के लिए इशू किए जा सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट क्लासेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। थैंक यू।